जय हो श्री कृष्ण भगवान के। 18वें अध्याय के पाठ का आपको हिंदी में अनुवाद पढ़ के सुनाऊंगी, क्योंकि संस्कृत के श्लोकों का गूढ़ अर्थ हमें समझ नहीं आता कि श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को युद्ध भूमि में क्या कहा है। सुनिए 18वें अध्याय का शेष भाग। जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है, वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहन करना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब तो ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में ना भागना, दान देना और स्वाभिमान, ये सब के सब तो क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। खेती, गोपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार, ये सब वैश्य के स्वाभाविक कर्म है। सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जैसे वस्तुओं के खरीदने और बेचने में तोल, माप और गिनती आदि से कम देना अथवा अधिक देना, अधिक लेना एवं वस्तु को बदलकर या एक वस्तु में दूसरी खराब वस्तु मिलाकर दे देना अथवा अच्छी से ले लेना तथा नफा आड़त और दलाली ठहराकर उससे अधिक दाम लेना या कम देना तथा झूठ, कपट, चोरी और जबरदस्ती से तथा अन्य किसी प्रकार से दूसरे के हक को ग्रहण कर लेना इत्यादि दोषों से रहित और सफलतापूर्वक पवित्र वस्तुओं का व्यापार है, उसका नाम सत्य व्यवहार है। जैसे बर्फ से व्याप्त है, जैसे बर्फ जल से व्याप्त है, वैसे ही संपूर्ण संसार सच्चिदानंद घन परमात्मा से व्याप्त है। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तू सुन। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए सब धर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। एतवे हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी अपने महज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म
किसी न किसी दोष से युक्त हैं। जैसे पवित्रता स्त्री पति को, जैसे पतिव्रता स्त्री पति को ही सर्वस्व समझकर पति का चिंतन करती हुई पति के आज्ञा अनुसार पति के ही लिए मन, वाणी और शरीर से कर्म करती है, वैसे ही परमेश्वर को ही सर्वस्व समझकर परमेश्वर का चिंतन करते हुए परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मन, वाणी और शरीर से परमेश्वर के ही लिए स्वाभाविक कर्तव्य कर्म का आचरण करना, कर्म द्वारा परमेश्वर को पूजना है। प्रकृति के अनुसार शास्त्र विधि से नियत किए हुए जो वर्णाश्रम के धर्म और सामान्य धर्म रूप स्वाभाविक कर्म है, उनको ही यहाँ सब धर्म, सहज कर्म, सब कर्म, नियत कर्म, स्वभाव नियत कर्म इत्यादि नामों से कहा गया है। एतव हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, सप्रिहार रहित और जीते हुए हत्या करने वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त होता है जो कि ज्ञान योग की परानिष्ठा है। उस निष्कर्म सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस प्रकार को हे कुंती पुत्र तो संक्षेप में ही मुझे समझ। जय हो श्री कृष्ण। 18वें अध्याय का शेष भागता है। आगे का शेष भाग मैं कल आपको हिंदी में पढ़कर सुनाऊंगी। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आपके घर में जो बीमार हों, लाचार हों, चल फिर ना सकते हों, आप उन्हें ज़रूर श्री कृष्ण भगवान जी का एक गीता जी का पाठ सुनाएं। इसमें प्रभु कह रहे हैं कि दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। हमें ये नहीं मालूम कि दूसरे के धर्म में क्या है। अपने धर्म का तो बचपन से माता पिता ने सिखाया हुआ है कि कैसे हमें धर्म में रहना है, कैसे हमें प्रभु का नाम जपना है और किन किन वस्तुओं का त्याग करना है, किन किन वस्तुओं को ग्रहण करना है। इसलिए 18वें अध्याय का मैंने आपको पाठ सुनाया है। मैं आशा करती हूँ आप सभी इसका लाभ उठाएंगे। विश्व के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए मैंने आपको भगवत गीता जी का ये पाठ हिंदी में सुनाया है। मैं आशा करती हूँ आप सभी इसका लाभ उठाएंगे। विश्व के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए मैंने ये पाठ आपको सुनाया है। मैं आशा करती हूँ आप सभी इसका लाभ उठाएंगे। जय हो श्री कृष्ण भगवान। राधे राधे।